दोस्तों आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा में पंकज है। अभी मैं आपको मौजूद हूँ गर्दनी बाग धरना स्थल। ये प्रसिद्ध है धरना स्थल। यहाँ पे लोग अपना हक के लिए आते हैं और फिर भी हक नहीं मिलती है। मालूम है क्यों? क्योंकि ये सरकार की दोहरी नीति है। यहाँ पे लोग अपना हक और हुकूक के लिए आते हैं कि हमको हक मिलेगा। यहाँ पे लोग पैर तो आते हैं, माथा तो आते हैं, हाथ तो आते हैं, फिर भी मिलता है, उम्मीद रहता है कि मिल जाएगा, मगर फिर भी मिलता नहीं है। आइए यहाँ पे कुछ बीपीएससी की अभ्यर्थी आप देख सकते हैं। मैं आपको कहूंगा सहयोगी नीति से दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ पे हजारों के तादाद में यहाँ विद्यार्थी है जिनको होना चाहिए, यहाँ पे जिनको होना चाहिए बोर्ड पे आज है वो रोड का धूल फाँक रहे हैं, और जिनको होना चाहिए रोड पे वो आज है बोर्ड पे। ये सरकार की नीति है, ये सरकार की दोहरी नीति है। सरकार जो जिसके हाथ में भविष्य है बच्चों का, वही लोग आज धूल फाँकने पे मजबूर है। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है, आखिर धूल क्यों फाँक रहे हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? गौरव कुमार। कहाँ से हैं? जमुई। यहाँ पे क्या करने हैं? यहाँ भैया एग्जाम दिया बीपीएससी का, उसका क्वेश्चन आउट हो गया है भैया, लीक हो गया है, इसीलिए आए भैया। चाहते हैं सर सरकार से, बीपीएससी चेयरमैन से हम लोग का 7वां दिन हो रहा है भैया सत्याग्रह का। हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम फिर से री एग्जाम हो भैया, यही डिमांड है भैया। ये जो री एग्जाम हुआ उससे तो पहले जो हुआ था एग्जाम जब हो रहा था उस वक्त पेपर लीक नहीं होता, अभी कैसे होगी भैया? देखिए 68वीं 69वीं में पेपर हुआ, अतुल सर थे चेयरमैन, कहीं कोई लड़का सब दिया अपना एग्जाम, बहुत अच्छे से दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ सर। 70वीं बीपीएससी में भैया शुरू से ही चेयरमैन दिग्भ्रमित कर रहा लड़कों को। पहले नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पे दिग्भ्रमित किया, फिर सर डिफरेंट सेट्स के मुद्दे पे दिग्भ्रमित किया, सर अब लीक हो गया है उस पर दिग्भ्रमित कर रहा है सर। वो एक सेंटर बापू सेंटर जो है वो एक सेंटर नहीं है सर, वो पूरा 2 जिला के बराबर सेंटर है सर। उसमें पूरे 12,000 लड़का है सर। अगर 12,000 लड़का अगर दे देता है एग्जाम और सेम पैटर्न पे एग्जाम देता है सर, 150 में सर 130-40 आएगा लड़का का, वो सब क्वालिफाई कर जाएगा। फिर हम लोग के साथ जो 3.5 लाख 4 लाख लड़का के साथ नाइंसाफी होगा। अगर उस पैटर्न पे नहीं क्वेश्चन होता है तो 12,500 लड़के के साथ नाइंसाफी होगा। सुनने में आया कि बीपीएससी का जिस तरह का जो क्वेश्चन होना चाहिए उस तरह क्वेश्चन नहीं आ रहा। नहीं सर, पहले खुद चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि क्वेश्चन जो होगा बीपीएससी का 70% यूपीएससी के पैटर्न पे होगा। हम लोग यूपीएससी को फॉलो करते हैं सर। कि आपको बता दें सर, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है एक क्वेश्चन यूपीएससी के लायक क्वेश्चन नहीं था सर। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे जब आपके महोदय, तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा कि सर आपने कमिटमेंट किया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठा के बोला था कि बीपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, फिर ऐसा क्यों? सर हम लोग तो बार बार पूछ रहे हैं सर, हम लोग बार बार पूछ रहे हैं सर। हम लोग तो बीपीएससी गेट पे गए सर, वहां से मार के भगा दिया गया। हम लोग यहाँ 7 दिन से धरने पे बैठे हुए, बार बार पूछ रहे हैं, लेकिन सरकार चेयरमैन सब बहरा हो गया, किसी तक बात ही नहीं पहुंच रहा है। चेयरमैन बताइए कि सरकार जो है आप लोगों के साथ, जो बिहार के भविष्य है, बिहार का नहीं भारत के भविष्य बोलिए, क्या कि हर एक कोने पे आप लोग जाइएगा सिलेक्शन होता है, तो बताइए सरकार आप लोगों के साथ दोहरी नीति क्यों चल रही है? मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को ये करना चाहिए कि स्टूडेंट का सुनना चाहिए, स्टूडेंट का कंसर्न सुनना चाहिए। 6 दिन से लोग यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हुए हैं, 7 लोग आमरण अनशन पे है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई भी वो नहीं जारी हो रहा कि मतलब स्टूडेंट के हित में कुछ भी हो। आयोग एकदम चुप है, चेयरमैन एकदम चुप है, पता नहीं कहाँ है, और स्टूडेंट यहाँ पे धरना दे रहे हैं, धूल खा रहे हैं, यहाँ पे रात भर यही रह रहे हैं, अपने सब दूर दूर से आए हैं। तो ये हम लोग के समझ के ही बाहर है कि सरकार पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सरकार ये दोहरी नीति सरकार इसलिए कर रही है, सरकार का एजेंडा यूथ रहा ही नहीं। अगर यूथ एजेंडा रहता तो सरकार को दिख नहीं रहा है कि 4-5 हजार लड़का 7 दिन से धरना पे बैठा हुआ, तो सरकार संज्ञान लेती। और जो लोग सरकार को, हमको लग रहा है कि सर नीतीश जो हमारे, हम जिनको मुख्यमंत्री चुन के भेजे, वो सर उन तक बात पहुंच ही नहीं रही। अगर वो बात उन तक पहुंची वो जरूर लेते। वो 67th में लिए थे और तुरंत ले लिए थे और तुरंत एग्जाम का डेट एक्सटेंड हुआ था। इस बार सरकार अब उन तक हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री, वो इतना असंवेदनहीन हो ही नहीं सकते। उनके आसपास के लोग जो वो
उनको हाईजेक कर रही है या जो कर रहे हैं, हम लोग को जो पता चल रहा है उन तक बात पहुंचा ही नहीं रहे हैं। आप ये लोग के स्टूडेंट लोग हैं जो अभ्यर्थी के हैं पीपीएससी के, वो लोग बोल रहे हैं कि उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। नहीं, दिमागी संतुलन नहीं बिगड़ा है। हम लोग ये सब नहीं कहेंगे। हम लोग क्यों कहेंगे? हम लोग कोई पर्सनली उनको जानते नहीं है। तो आखिर मान लीजिए आप लोग के साथ ऐसा भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? अब क्यों किया जा रहा है भैया, ये तो सरकार बता सकती है, हम लोग कैसे बता सकते हैं। लेकिन हम लोग के साथ हो रहा है अन्याय। तो अगर मान लीजिए आपके साथ री एग्जाम नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? री एग्जाम लोग अगला कदम हम लोग उठा लिए, अनशन पे बैठे हुए हैं। दो लोगों का तबीयत बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, पानी चढ़ रहा है। देखिए आगे क्या होता है। अगर नहीं होता है तो फिर वही होगा, याचना नहीं फिर रन होगा, जीवन जया की मरण होगा। अच्छा बड़े भाई, ये बताइए कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है, री एग्जाम नहीं होता है, तो अगला कदम क्या है आप लोग? अगला कदम यही होगा कि जैसे हम लोग अहिंसात्मक सत्याग्रह कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखेंगे, और हमारे साथ लोग आमरण अनशन पे भी बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो अगर उनमें से किसी को भी कुछ होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार और सरकारी तंत्र की, चेयरमैन की भी होगी। अगर अनशन पर बैठे लोगों के कुछ भी होता है तो सारा जिम्मेदारी चेयरमैन और सरकार की होगी। स्टूडेंट यहाँ सरकार से ज्यादा आयोग से नाखुश है। अब आयोग हमारे लिए है, लेकिन हमारे लिए आयोग कुछ कर ही नहीं रही है। चेयरमैन हमारे कुछ सुनते ही नहीं है, वो कुछ भी बच्चों के हित में डिसीजन नहीं लेते। उन्हें जो मन मर्जी आता है अपना डिसीजन लेते हैं, अपने हिसाब से नोटिस जारी करते हैं, अपने हिसाब से कॉन्फ्रेंस करते हैं। पहले ही वो बोल देते हैं कि हम क्वेश्चन इस लेवल का करेंगे, और क्वेश्चन का लेवल एकदम निम्न होता है, एक चपरासी के लेवल से भी निम्न लेवल का क्वेश्चन होता है। वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब उनका मन होता है तब कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब लोग सड़क पे आते हैं तब वो कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर वो पहले ही कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। एक चीज बताना चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा 6 दिसंबर को उठा, 6 दिसंबर को लाठीचार्ज हुआ लड़कों पे। उससे 15 दिन पहले नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठा है भैया। 15 दिन के अंदर एक भी नोटिफिकेशन या प्रेस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन या कोई भी आयोग का आदमी ने किया। जिस दिन लाठीचार्ज है उसके उसी दिन चेयरमैन नोटिफिकेशन जारी करता कि हम लोग कभी इसका बात ही जिक्र ही नहीं किया था नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद भैया जिस दिन से सत्याग्रह हुआ एवरीडे चेयरमैन नहीं आए भैया, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और हम लोग को बुलाया गया था बीजेपी जो अध्यक्ष बिहार अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी के द्वारा, वहां पे लोग गए भी थे। वो बात को सुने और बोले कि हम डेलीगेशन बनाएंगे, कमेटी बनाएंगे। वो कुछ नहीं किए भैया। हम लोग को पूरी तरह से संताना का लॉलीपॉप दिया गया भैया हम लोग को। तो आप लोग अगर मान लीजिए अगर री एग्जाम हो जाता तो क्या हड़ताल टूट जाएगी? री एग्जाम इसीलिए तो भैया अभी नोटिस आ जाएगा भैया, हम लोग उठ के घर चल जाएंगे। किसी का पारदर्शिता का है जो आयोग कर नहीं पा रहे। री एग्जाम 1 पेपर 1 सेट 1 डे एग्जाम, बस यही सारा मुद्दा। ये भी मतभेद है कि मान लीजिए कुछ लोग का अलग एग्जाम लिया जा रहा है, कुछ लोग का अलग एग्जाम लिया जा रहा है। वही भैया, वही तो फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया। अगर 12,000 लोगों का एग्जाम होता है, 1-2 लोग नहीं है भैया, 500,000 आदमी में 12,000 है, जो कि 2 जिला के बराबर है। 1 एग्जाम 1 डे 1 पेपर, मुद्दा यही है। इसमें 2 पेपर नहीं होना चाहिए। 12,000 बच्चों का अलग से एग्जाम नहीं होना चाहिए। एग्जाम हो तो सभी का हो, एक साथ हो, एक पेपर के पारदर्शिता। देखिए आपने सुना यहाँ के जो बीपीएससी अभ्यर्थी उन्होंने कहा कि 1 टाइम एग्जाम बीपीएससी पेपर जिस तरह का होना चाहिए क्वेश्चन उस तरह का है नहीं। और दूसरी बात 2 तरह से एग्जाम लिया जा रहा है, एक इधर एक उधर। मतलब ये सरकार जो है अब पता नहीं क्या मन में चल रहा है उनके मन में, नीति आयोग बीपीएससी के जो है और हमारे ये डबल इंजन की सरकार जो है अब क्या चाहती है। अब तो यहाँ पे लोग धरना, ये जो हमारे भारत के भविष्य है, ये लोग धरना देने पे भी उतारू हो चुके हैं, अनशन आमरण अनशन कर रहे हैं। कितनों का इसमें से तबीयत खराब हो चुका है, मगर अब तक कोई भी यहाँ का सूझबूझ नहीं लेने वाला है कि यहाँ पे बच्चे मर रहे हैं कि जिंदा है। क्योंकि यही आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हमारे भारत और बिहार का भविष्य है, और भविष्य के साथ उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी, ये बच्चे आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि इनको री एग्जाम किया जाए। अगर आज ही आप नोटिस निकालते हैं तो बच्चे आज ही चले जाएंगे अपने घर और खुटी और एग्जाम देंगे। मगर आपसे
ये भी याद होना चाहिए कि 2025 में जो आपका इलेक्शन आने वाला है उसका नतीजा जो है बहुत बुरा होगा। और जाहिर सी बात हो सकता है कि जो आप सपना देख रहे होंगे कि फिर से मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ये सपना ही रह जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इनका एग्जाम फिर से किया जाए 1 टाइम 1 पेपर के साथ। धन्यवाद। स्टूडेंट जो इतना दिन से चिल्ला रहे हैं उसका भी चलते, इसीलिए माफी मांगे। आप देख सकते हैं इनकी हालत ये बच्चे मतलब इतना सीरियस हालत हो गया है उन लोग का कि मतलब सरकार को कोई सूझबूझ नहीं है यहाँ पे कि इन लोग का अगर कुछ अगर होता है, तबीयत सीरियस हो चुका है, मतलब 4-5 ऐसे बंदे हैं, मगर सरकार को कोई सूझबूझ, अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार झेलेगी। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पे इस तरह सीरियस हो चुके हैं कि हो रहे हैं। पैर वगैरह मत करो ना, अरे भाई बस हो गया, ज्यादा नहीं, ज्यादा मत। लोगों का यहाँ पे बच्चों का अभ्यर्थियों का तबियत दयनीय यहाँ पे हो गया, मतलब कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं है यहाँ पे। ना यहाँ पे मेडिकल टीम पहुँची है, आप देख सकते हैं यहाँ पे संविधान से भी मांगना पड़ेगा, इसीलिए संविधान से युवाओं से, अरे जोर से बोलिए भाई, युवाओं से जब अपनी बात आई तो बात कमजोर कैसे हो गई? अरे युवाओं से, क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक पैसा अगर किसी को किया है तो हम युवा और हम लोग जो है वही को किया है। इसीलिए माफी मांगो किससे? युवाओं से, युवा